बड़ी खबर सामने आ रही है। भरतपुर जिले के पीलूपुरा में गुर्जर समाज की महापंचायत को समाप्त करने की घोषणा हुई और इसका ऐलान गुर्जर समाज संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैसला ने किया। उनका कहना था कि हमारी मांगों को लेकर सरकार से जो मसौदा मिला उसे खुद विजय बैसला ने पढ़कर भी सुनाया। ऐसे भी गुर्जर समाज ने सहमति जताई और फिर महापंचायत को खत्म करने का ऐलान मौके से किया। लेकिन घोषणा के साथ ही समाज का एक बड़ा धड़ा इस पत्र के मसौदे पर सहमत नहीं हुआ और नाराजगी जताते हुए दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया। उधर महापंचायत के फैसले के बाद गुर्जर समाज के युवा नाराज हो गए और बड़ी संख्या में दिल्ली मुंबई रूट पर पहुंचकर ट्रेन को रोक दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भरतपुर से अजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ यहाँ पर अपडेट सामने आ रही है? आधा धड़ा इस सहमति से यहाँ पर खुश है और आधा धड़ा यहाँ पर सहमति से खुश नहीं है। क्या कारण है, क्या आगे की यहाँ पर रणनीति रहने वाली है? बिल्कुल प्रिया, देखिए ये पूरा जो आज की महापंचायत का जो पूरा मामला है उसमें आज पंचायत भी की गई अच्छी तरह से। काफी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे थे और विजय बैसला करीब 2 बजे से करीब 3 बजे के बीच में विजय बैसला वहां पर पहुंचे थे। सरकार की तरफ से मसौदा वहां पर पहुंचा था। 7 सूत्रीय जो मांग उन्होंने पहले दी थी उसको बाद सरकारी जो पत्र उनके पास पहुंचा था उसे पढ़कर विजय बैसला ने सभी समाज के लोगों के सामने सुनाया। सुनाने के बाद में जो सभा है वो स्थगित, जो महापंचायत है वो स्थगित कर दी गई। लेकिन कुछ अभ्यर्थी थे, कुछ नौजवान थे, उन्होंने इसका विरोध किया और विरोध करने के बाद में जब विजय बैसला वहां से निकले तो तभी तत्काल जो अभ्यर्थी थे उन्होंने कहा कि इसमें जो रीट का जो मामला है 233 और 372 वाले, वो उन्होंने कहा कि इस पत्र में उसका जिक्र कहीं नहीं किया गया। इसके चलते जो कुछ अभ्यर्थी थे वो जो नाराज हो गए नौजवान, वो उसके बाद में वो तुरंत प्रभाव से जो रेलवे ट्रैक है उस पर पहुंच गए और वहां पर उन्होंने लोकल ट्रेन जो सवाई माधोपुर पर जा रही थी भरतपुर से, उस ट्रेन को वहां पर रोक दिया और ट्रेन के ऊपर चढ़कर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ जो समाज के जो लोग थे वहां पर मौजूद और उन लोगों ने उन्हें समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन जो युवा वर्ग था वो समझने को तैयार नहीं था और उन्होंने वहां पर ट्रैक पे लगी हुई जो क्लिप थी लोहे की जो पटरियों पर लगी थी उनको खड़ा था और ट्रेन को रोक दिया। इससे काफी यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। यात्री वहां से निकल कर पैदल रोड पर पहुंच गए और इस बीच में मेरठ के एक प्रधान है जो विधायक है वहां से, वो यहाँ पर पंचायत में पहुंचे थे तो वो भी इनको समझाने के लिए पहुंचे थे उस रेलवे ट्रैक पर, लेकिन ये युवा नहीं माने। काफी देर करीब 2 घंटे तक ये प्रदर्शन रेलवे ट्रैक पर चलता रहा, ट्रेन खड़ी रही। उसके बाद पुनः दोबारा जो मेरठ के सिल थाना से जो विधायक हैं अतुल प्रधान, वो वापस वहां पहुंचे और उन्हें युवाओं को समझाकर रेलवे ट्रैक को खाली करा दिया गया और उन युवाओं को जो सभा स्थल था वहां पर लाया गया, जहां पर पुलिस भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश पहुंचे और उनके और इस जो विधायक है उनके द्वारा उन सभी लोगों को समझाइश की गई। फिलहाल रेलवे ट्रैक को खाली करा दिया गया है और उस पर रेलवे के जो कर्मचारी हैं वो पुनः उसको सुधारने में लगे हुए हैं। जल्द ही उस पर ट्रेनों का जो संचालन है वो शुरू कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल। जो एक धड़ा यहाँ पर नहीं मान रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आम जनजीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। इस तरह के जो आंदोलन होते हैं उससे लोगों की जीवनचर्या पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इस तरह से ट्रेनें यहाँ पर रोकी जाती हैं, यातायात को बाधित किया जाता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अभी फिलहाल में देखिए अभी चूंकि ट्रैक खाली किया है और जो मेरठ से जो विधायक वहां से हैं सिद्धना से, वो और पुलिस महानिरीक्षक उनके द्वारा जो अधिकारी हैं तमाम उनके द्वारा समझाइश की जा रही है अलग जो पंचायत हुई थी उस स्थल पर। और रेलवे ट्रैक खाली होने के बाद में जो यात्रियों को चले गए उनको भी भारी परेशानियां का सामना करना पड़ा इस दौरान। हालांकि पुलिस प्रशासन के जो सिविल ड्रेस में थे वो वहां पर लोग मौजूद थे। अब देखने वाली बात आगे चलकर ये होगी कि हो सकता है कि रेलवे विभाग या पुलिस विभाग की तरफ से उन तमाम युवाओं के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो, क्योंकि उन्होंने एक ट्रेन का संचालन रोका है और काफी यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है और फिलहाल उनकी समझाइश इस दौर में जारी है। चूंकि जो पंचायत में जितने ज्यादा लोग थे वो फिलहाल इतने ज्यादा लोग वहां पर नहीं है, जो युवा वर्ग है उनसे ही समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं। जी
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अजय।